दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल वीडियो और आज का वीडियो है सोनी के 7 टाइम ब्लिंक पे। सोनी में 7 टाइम ब्लिंक का मतलब क्या होता है, इस प्रॉब्लम के लिए कई लोग सर्च करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि सोनी में 7 टाइम ब्लिंक आने के कारण क्या होते हैं। चलें, हमारे पास एक सेट है और देखें इस सेट की कंडीशन क्या है कि जब हम इसको चालू करेंगे तो यहाँ देखें ब्लिंक कोड जनरेट होगा और ध्यान से नजदीक से देखें 7 टाइम ब्लिंक होगा। एक बार फिर से मैं चाहूंगा आपको नजदीक से दिखाएं। मैं सेट को ऑन करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये 7 टाइम ब्लिंक जनरेट हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप देखेंगे, कई बार ऐसा होगा कि जब सेट को आप ऐसे एडाप्टर लगाएंगे और चालू करेंगे तो सेट चालू भी हो जाएगा। देखें आप, सेट ऑन होगा, सोनी लिखा हुआ भी आएगा, देखें सोनी लिखा हुआ आया और पिक्चर बहुत अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन कुछ देर चलने के बाद इसमें 7 टाइम ब्लिंक आ जाएगा। कुछ भी इस तरह के प्रॉब्लम होंगे और 7 टाइम ब्लिंक आएगा। देखें फिर से 7 टाइम ब्लिंक आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दरअसल में 7 टाइम ब्लिंक अगर आपके सोनी के सेट में डिटेक्ट हो रहा हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्पीकर और साउंड आईसी की तरफ रुख करें। सबसे पहले चेक करें कि क्या इसकी स्पीकर सही है। चेक करें आप क्या बूफर सही है, और 100% स्पीकर और बूफर खराब होने की वजह से 7 टाइम ब्लिंक जनरेट होगा। और कई बार ऐसा होता है कि साउंड आईसी खराब होने की वजह से भी 7 टाइम ब्लिंक जनरेट होता है सोनी के सेटों में। तो चलें देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इस सेट में क्या प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है। मैं चाहूंगा कि आप नजदीक से दिखाएं। देखें, चले हम पहले शुरू करते हैं, स्पीकर चेक करते हैं। तो स्पीकर चेकिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ देखें हम स्पीकर को, मीटर को बजर मोड पे रखेंगे और देखें यहाँ स्पीकर खराब बता रहा है, मतलब ये स्पीकर ठीक नहीं है, यहाँ पे बजर बजना चाहिए। तो क्या दूसरा वाला स्पीकर सही है? देखें दूसरा वाला स्पीकर भी नहीं सही है। तो दरअसल में ये स्पीकर खराब कहाँ से होते हैं? इसके जो ये वायर है ना, मैं चाहूंगा आप नजदीक से दिखाएं, ये वायर खराब हो जाते हैं। देखें ये वायर खराब हो जाते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि वायर को यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो इसकी कनेक्टिविटी सही हो जाएगी। और इस स्पीकर की तरफ दिखाना चाहूंगा कि यहाँ भी कुछ कंडीशन ऐसी ही होगी। देखें आप, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है लेकिन अंदर कनेक्टिविटी आ रही है। तो ये यहाँ से इसकी जो ये कॉइल का वायर है ये खराब हो गया। तो चले पहले हम इसको ठीक करते हैं। इस वायर को यहां सोल्डर लगा दें। और सोल्डर लगाने के साथ में हमने इसको सोल्डर लगा दिया, ये यहाँ सोल्डर हो गया। अब दूसरे वाले को ठीक करने का प्रयास करते हैं और दूसरे वाले में भी यही प्रक्रिया करनी है। जो वायर की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है उसे ठीक कर देना है। इसमें एक ही साइड की जो कॉइल के वायर हैं वही गड़बड़ है। देखें हम उसे ठीक कर दे रहे हैं। बंद कर। तो देखिए हमने यहाँ भी सोल्डर लगा दिया और यहाँ अब देखिए कनेक्टिविटी प्रॉपर आपको दिख रही है। और यहाँ स्पीकर की कनेक्टिविटी भी आप यहाँ पे अब देख पाएंगे। देखें यहाँ पे ये सेट ओके हो गया, स्पीकर की कनेक्टिविटी। अब स्पीकर तो हमने ठीक कर दिया। अब बात करते हैं क्या अब ये सेट ओके हो जाता है और क्या आवाज आ जाती है या कुछ और प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है। देखें हमने सेट को चालू किया और सेट चालू करने के बाद सोनी लिखा आया
और उसके बाद अब ये चालू हो जाना चाहिए। ओ माय गॉड, आवाज तो आ गई लेकिन फिर भी 7 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। अब क्या करें? अब लगता होगा कि ये जो आप 5 मिनट से वीडियो देख रहे हैं वो आपका समय वेस्ट हो गया। रुके, अभी जाए मत, अभी बाकी है। अब हम देखेंगे कि जब ये स्पीकर खराब हो गया है तो स्वाभाविक है बूफर को भी चेक करने की जरूरत है। तो बूफर को भी चेक कर लेते हैं कि बूफर काम कर रहा है कि नहीं। देखें आप, देखें बूफर भी सही बता रहा है, लेकिन बूफर सही बता रहा है मतलब अगर वो कंटिन्यूटी बता रहा है तो इसका मतलब वो सही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखें, एक कंटिन्यूटी बता रहा है तो इसका मतलब ये सही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या ये सही है कि नहीं? ये देखें, ये बूफर खराब बता रहा है, भले ही ये कंटिन्यूटी बता रहा है लेकिन बूफर का कोई यहाँ पे प्रोसेस दिख नहीं रहा है। आपको दिखाऊंगा मैं, देखें, मतलब यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बूफर शॉर्ट है। अब बूफर शॉर्ट है तो चलें उसको भी देखते हैं। बूफर भी खोलो, देखें यहाँ अंदर से ये बूफर तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वायर सड़ गया है, सड़ करके आपस में शॉर्ट हो गया है। देखें आप, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे। ये वायर खराब होने की वजह से आपस में शॉर्ट हो गया होगा। हम यहाँ चेक कर लेंगे क्या बूफर ठीक है कि नहीं। देखें आप, यहाँ पे बूफर को चेक करने की एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा। देखें, यहाँ इसको ओम्स की रेंज में रखें और देखिए कितना ओम्स बता रहा है, 8 ओम्स बता रहा है। और 8 ओम्स बताने के साथ जब यहाँ पे आप कुछ जंप कराएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी बदलेगी। देखें, जब यहाँ पे वाइब्रेशन होगा तो इस बूफर के रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होगी। देखें, इसलिए ये स्पीकर ओके है और ये वायर खराब था। तो अब क्या करेंगे कि इसको, वायर शॉर्ट है तो इसको छोड़ दें यहाँ से कटिंग करके। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ एक नया होल करेंगे और होल करने के साथ में इसको यहाँ से डाल दें और इसको डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दें। प्लस को प्लस में जोड़ दीजिए और माइनस को माइनस में जोड़ दीजिए। इसको आपने लगा दिया और अब इसको यहाँ पे लगा देना है। ये हमने इसको यहाँ लगा दिया और इसको अब हम टाइट कर देते हैं। बड़ा आसान होता है ये इलेक्ट्रॉनिक में काम करना, लेकिन ये तभी आसान हो पाता है जब आपको हर बिंदुओं के बारे में पता हो। कई बार ऐसा होता है कि आवाज नहीं आती है तो चलो आईसी बदल देते हैं, आईसी ही खराब हमेशा नहीं होती है। और फिर से इसकी कनेक्टिविटी आप एक बार चेक कर लें कि क्या ये बूफर अब काम करने लगा। देखें आप, इसको आप रेजिस्टेंस के रेंज पे रखें मीटर को, और मीटर को रेजिस्टेंस के रेंज पे रखने के बाद चेक करें, 8 ओम्स बताना चाहिए। 8 ओम्स बता रहा है और इसको जब आप यहाँ वाइब्रेट करेंगे तो वहां ओम्स बढ़ेगा। देखें कितना ओम्स बढ़ जा रहा है, सीधे वो 40 ओम्स 50 ओम्स हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये है चेक करने का तरीका। अब ये स्पीकर बूफर भी ओके हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ लगाएं और यहाँ लगाने के साथ में अब चेक करते हैं कि क्या ये सेट अब ओके हो गया या अभी भी कुछ मुश्किल है।
बेहतर होगा कि हम इसके स्पीकर को भी यहाँ कस दें ताकि ये गिरे नहीं। देखें, अब हमने इसको लगा दिया और सेट को अब हम ऑन करेंगे और ऑन करते ही यहाँ चालू हो जाएगा और देखते हैं कि क्या अब ये 7 टाइम ब्लिंक में जाता है या ओके हो गया। ये थोड़ी देर चलने के बाद ही देखिए, अब हमने इसको लगा दिया और सेट को अब हम ऑन करेंगे और ऑन करते ही यहाँ चालू हो जाएगा और देखते हैं कि क्या अब ये 7 टाइम ब्लिंक में जाता है या ओके हो गया। ये थोड़ी देर चलने के बाद ही देखें, हमने आवाज इसकी बंद कर दिया क्योंकि यहाँ उसकी आवाज इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप मेरी आवाज सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो देखें, आप अब चल रहा है यही सेट 7 टाइम ब्लिंक में जा रहा था थोड़ी देर चलने के बाद, और थोड़ी देर चलने के बाद 7 टाइम आवाज जाने के साथ बंद कर दिया क्योंकि यहाँ सेट में इसकी आवाज इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप टाइम चला जाता था अब आप तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो देखें, आप नहीं जा रहा है यही सेट 7 टाइम ब्लिंक में जा रहा था थोड़ी देर चलने के बाद। आपने देखा थोड़ी देर चलने के बाद 7 टाइम ब्लिंक लगाने के लिए वो दोनों स्पीकर में ये सेट में कॉइल के वायर होते हैं वो खराब हो गए थे, 7 टाइम में चला जाता था। अब आप देखें साथ में स्पीकर 7 टाइम ब्लिंक में नहीं जा रहा और बढ़िया चल रहा है, आवाज भी आ गई और आपने देखा कि इसमें साउंड की जो स्पीकर लगे साउंड करने के बाद दोनों स्पीकर में हो गया। अब जो कॉइल के वायर होते हैं वो खराब हो गए थे, उसको हमने सोल्डर मार दिया। में मैंने अपने यूट्यूब के चैनल में बफर लगा हर तरह के जो ब्लिंक कोड होते हैं उस पे वीडियो बना करके आप सभी लोगों के लिए दिया है। 7 टाइम का ब्लिंक नहीं था और इत्तेफाक से आज वो प्रॉब्लम आ गई तो बस धर लिया हमने उसे और आपके लिए बना दिया वीडियो। कितना अच्छा लगा इसका मूल्यांकन आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच।